गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें जो है हम लोग मेटलर्जी के बारे में बात कर रहे थे। मेटलर्जी है क्या, ठीक है। तो मेटलर्जी के लिए हम लोगों ने 5 स्टेप की बात कर ली थी। 5 स्टेप में क्या क्या था? क्रशिंग, उसके बाद कन्वर्जन कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, किस तरीके से उसको कंसंट्रेट किया जाएगा ओर को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी जो भी कंसंट्रेटेड ओर है उसको हम कैसे जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड से हमने क्या किया, वहां से रिडक्शन किया। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है। तो जो भी मेटल हमको मिली थी वो कैसी, प्योर नहीं थी, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज भी थी। तो उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हमने उसको क्या किया था, रिफाइनिंग किया था। ये सारी रिफाइनिंग किया था या फिर प्योरिफिकेशन किया था। तो ये सारी प्रोसेस जो है हम लोग स्टडी कर चुके थे। ये 5 स्टेप्स के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब जो है एक बार फिर से देख लेते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम लोग 5 स्टेप्स को कर चुके थे। कौन से 5 स्टेप्स थे भाई, देख लेते हैं एक बार फिर। एक पहला स्टेप क्या था, क्रशिंग। क्रशिंग या ऐसे कह सकते हैं ग्राइंडिंग, ये भी बोल सकते हैं ग्राइंडिंग। दूसरा स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तीसरा स्टेप क्या था, जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। इसमें कन्वर्ट किया था, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। और उसके बाद मेटल ऑक्साइड जो हमको मिली थी उसमें हमने क्या किया था, रिडक्शन की जो प्रोसेस थी उसको किया था, रिडक्शन किया था। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जानते हैं आप। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, रिफाइनिंग। 5 स्टेप क्या था, रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग को ही हमने क्या बोल दिया था, प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हम लोग कर चुके थे। 5 स्टेप में जो है ये आपको याद करनी है, डेली रिवाइज करने हैं। तो क्रशिंग हम लोग कर चुके थे, तोड़ना पीटना इस तरीके से मशीनरी के थ्रू। और इसके बाद जो है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, इसके लिए हम लोगों ने 4 मेथड्स की स्टडी की थी। कौन से 4 मेथड्स थे, एक ग्रेविटी सेपरेशन या फिर उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन। सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड था फ्लोटेशन। थर्ड मेथड क्या था, केमिकल सेपरेशन, ठीक है। केमिकल सेपरेशन में क्या हमने स्टडी की थी, सॉल्वेंट का यूज किया था। तो एक जो है डिसॉल्व हो गया था, एक डिसॉल्व नहीं हुआ था, तो उसको हमने फिल्टर पेपर से सेपरेट कर दिया था, ठीक है। और एक जो हम लोग ये 3 हो गई। 4 कौन सी थी, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये जो है कंसंट्रेशन में कितने 4 मेथड की हमने स्टडी कर ली थी, कितने 4 मेथड्स की। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो आज हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे कि जो भी कंसंट्रेटेड ओर्स है हमारे पास, कौन सी कंसंट्रेटेड ओर्स, जो भी कंसंट्रेटेड ओर्स है हमारे पास उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। ये हमारा एम है। तो इसके लिए भी 2 प्रोसेस हम लोगों ने 2 प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक पहली प्रोसेस थी कौन सी, रोस्टिंग। क्या प्रोसेस थी, रोस्टिंग। और सेकंड प्रोसेस क्या थी हमारी, कैल्सिनेशन। ठीक है। तो जो भी हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर्स है उसको जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस हैं। कौन सी, एक तो कैल्सिनेशन और सेकंड है रोस्टिंग।
अब कैल्सिनेशन वर्ड सी से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो होगा, जो ओर होगा किसका होगा, कार्बोनेट का ओर होगा, ओर्स ऑफ कार्बोनेट, ये ध्यान रखना है। सी मतलब कार्बोनेट। अब यहाँ पर जो रोस्टिंग है वो हमको ये ध्यान रखना है एस से, यहाँ पर जो ओर्स होगी वो किसकी होगी, ओर्स ऑफ सल्फाइड, किसकी होगी, ओर्स ऑफ सल्फाइड। तो बहुत सी प्रोसेस आपको ये याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो बुक में कई सारी चीजें दी हुई है कि आपको इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ये सारी चीजें आपको जो है रखनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ से समझ सकते हैं कि किसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और किसमें प्रेजेंस नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने कह सकते हैं लेड सल्फाइड ले लिया, लेड सल्फाइड ले लिया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड भी ले सकते हैं, जिंक सल्फाइड ले लिया, जिंक सल्फाइड ले लिया। अब जिंक सल्फाइड जो लिया है, अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, जो जिंक क्या है, मेटल है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है ZnO ये हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ZnO जिंक सल्फाइड को आपको जो है जिंक सल्फाइड को आपको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ओर्स की सल्फाइड को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में बात आ रही है, मैंने क्या कहा, हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड हमने कंसीडर किया रोस्टिंग। रोस्टिंग में जो एस वर्ड आ रहा है मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर सल्फाइड का ओर होगा, ठीक है, सल्फाइड का ओर होगा। अब हमने कंसीडर किया जिंक सल्फाइड को, तो जिंक सल्फाइड हमने देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो यानी कि ऑक्सीजन हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब को इस हीट किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि ये जो रोस्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑन हीटिंग, यानी कि जो सल्फाइड होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है, हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब यहीं पर क्या ध्यान रखना है, कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट की ओर होती है, किसकी ओर होती है, कार्बोनेट की। तो यहाँ पर कार्बोनेट समझ में आ रहा है, तो कार्बोनेट यानी कि हमने कंसीडर किया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इसको हीटअप किया गया, अब यहाँ पर देखिए अगर हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड लेना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, हम ये देख रहे हैं। तो क्या होगा कि जब इसको हम क्या हमको इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से अवेलेबल है कार्बोनेट में। तो यानी कि यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, दिस प्रोसेस इज हैपेंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्सिनेशन में क्या होगा, एब्सेंस होगा, किसका एब्सेंस होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। आप सीधे क्या करेंगे, कार्बोनेट की ओर को सीधा हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से समझते हैं, कंसंट्रेटेड ओर्स को हम क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड में हमको दो प्रोसेस पता है, एक तो रोस्टिंग पता है और एक कैल्सिनेशन पता है। रोस्टिंग में क्या होता है, जो ओर्स होती है वो किसकी होती है, सल्फाइड की होती है। कैल्सिनेशन में जो ओर्स होती है वो किसकी होती है, कार्बोनेट की होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो मेटल का सल्फाइड ले लेते हैं, मेटल सल्फाइड लेते हैं, तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया जिंक सल्फाइड को, ZnS को। अब जिंक सल्फाइड को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें ऑक्साइड बनाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
अब ऑक्साइड बनाना है तो यहाँ पर ऑक्साइड तो आपको दिखाई नहीं दे रही, और दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सेंस ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, तो इसलिए हमने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया कैल्सिनेशन में, तो कैल्सिनेशन में क्या किसकी ओर होगी, कार्बोनेट की। अब कार्बोनेट आप जानते हैं CO3, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से ओर्स में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, केवल इसको हीट अप करेंगे। तो हीट अप करने के बाद क्या होगा, जो मेटल ऑक्साइड है वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड हमको मिला है ये प्योर नहीं है, ये मेटल ऑक्साइड जो है प्योर नहीं है। अब प्योर नहीं है इसका मतलब क्या, यहाँ पर अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए हम एक और आगे की प्रोसेस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए जो ओर है, ठीक है, उसको बाहर रखा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, तो जब इसको हीटअप किया जाता है तो वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ जो वाटर होता है किसकी प्रेजेंस में, वेपर की प्रेजेंस में, तो वो जब हीट किया जाता है तो वो भी वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन से मेथड पर, ये तो हो गया कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब हम लोग आगे करते हैं रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन मेथड में क्या होता है आप जानते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग अब आगे करेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे वो अब देखना है हमको, तो ये हम हटा देते हैं। अब हम लोग किस स्टेप में आ गए, फोर्थ स्टेप पर आ गए हैं। तो हम लोग फोर्थ स्टेप पर आ गए हैं, किस पर, रिडक्शन पर। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को ले लिया, ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड है, इसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है ऑक्सीजन को। तो हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, सी को कार्बन के साथ कराई, तो क्या हुआ, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन को इससे सेपरेट कर देता है और क्या बना देता है, CO, और Cu जो कॉपर है वो अलग कर देता है, तो हमको क्या मिल गया, मेटल मिल गया। ऐसे ही अगर हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये पॉइंट ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुई, तो क्या हुआ, वाटर सेपरेट हो गया, क्या मिला, Cu। तो ये देख रहे हैं इस प्रोसेस से, ये रिडक्शन की प्रोसेस में हमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड H2 ये जो है ये क्या कहलाए जाएंगे, इस प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाए जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं, इसलिए ये क्या बोले जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोले जाएंगे। तो यहां से हमको क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। सेम एज इट इज प्रोसेस, जैसे यहाँ पर हमने कॉपर कंसीडर किया है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, लेड के लिए भी कर सकते हैं। लेड ये भी क्या होता है, एक मेटल होता है, लेड हुआ और आयरन हुआ, तो लेड और आयरन जो ऑक्साइड होते हैं, लेड के ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड, वो हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रोसेस से जो है कोक के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक अमोनिया और होती है NH3 अमोनिया गैस जो होती है, इसके साथ भी जो है हम सेपरेशन कर सकते हैं, इसको भी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर लेड को कंसीडर करें तो सेम एज इट इज प्रोसेस होगी, देयर इज नो डिफरेंस।
ऑफ रिएक्शन, तो लेड अलग हो जाएगा। इसके बाद PbO लेड ऑक्साइड को हमने CO से कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और लेड अलग हो गया। इसके बाद हमने लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कराई किससे, वाटर के साथ और हाइड्रोजन के साथ, तो H2O अलग हो गया और लेड मिल गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम किसके साथ करा सकते हैं, आयरन के साथ। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है रिडक्शन की, उसमें हम कौन कौन से मेटल यूज करते हैं इस बात को भी समझ लीजिए। कॉपर हुआ, लेड हुआ और आयरन। कॉपर, आयरन और लेड की ओर्स में हम क्या करेंगे, या ऑक्साइड में हम क्या करेंगे, ये वाला रिडक्शन मेथड ये यूज किया जा सकता है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि जैसे जिंक है, हम जिंक को कंसीडर करते हैं, तो जिंक का ऑक्साइड है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमेशा कोक का यूज किया जाएगा, कार्बन का यूज किया जाएगा और किसी तरीके से यूज नहीं होगा। ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है। जिंक ऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए हमेशा कोक का यूज किया जाता है, सी कार्बन का यूज किया जाता है, तो CO और ये जिंक जो है अलग हो गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए। ऐसे ही क्या है, सिल्वर ऑक्साइड हुआ और मरकरी ऑक्साइड हुआ। सिल्वर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, AgO, मरकरी ऑक्साइड HgO। तो ये क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। वैसे वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट की बात क्या कर रहे हैं, Ag और Mg के लिए बात कर रहे हैं। वैसे तो HgO और AgO ये क्या हो जाएंगे, ये तो ऑक्साइड बन जाएंगे। हम अगर इनको, ये जो वेरी लेस रिएक्टिव है, या ऐसे बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड है, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है, इनको केवल अगर हम हीट कर दें, केवल इनको हम हीट कर दें, वैसे ही इसकी जो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगी और यहाँ से मरकरी अलग हो जाएगी। हम केवल क्या करें, केवल हीट कर दें, तो क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। Hg में भी क्या होगा, हीट कर दें, Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। तो ये हमको बहुत जो फैक्चुअल बात है, बहुत फैक्चुअल बातें हैं, तो ये हमको रिवीजन बहुत करना है। रिवीजन के थ्रू हमको ये जो है लर्न होगी चीजें। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो 2 दिन पढ़ेंगे और आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते जाइए, अपनी लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कि जो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, जैसे क्या, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इन सब की तो बात हुई नहीं। इनसे भी जो है अलग किया जाता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस हमारी अलग होती है। उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल को और ऑक्साइड को सेपरेट करते हैं। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं KNA, केदारनाथ का माली आलू। ठीक है, तो ये कौन कैसे एलिमेंट थे, ये कैसे थे, वेरी वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, वेरी स्टेबल होते हैं। ऐसे लिखेंगे, वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग मेथड यूज करते हैं मेटल को ऑक्साइड से सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस के थ्रू हम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सभी मेटल्स को सेपरेट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में,
जैसे हमने लिखा K2O, फिर उसके बाद लिखा Na2O, मतलब ये पोटेशियम का ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है, तो यानी मेटल ऑक्साइड है ये। तो इनको किस तरीके से सेपरेट करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है, हम दो प्लेट लगाते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड और एनोड में क्या होगा, एक पर पॉजिटिव आयन, एक पर नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मान लीजिए दो प्लेट हमने लगाई, ठीक है, एक कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड और एनोड में क्या होता है, जब भी यहाँ पर मेटल ऑक्साइड आता है, मेटल ऑक्साइड, कौन सा वाला मेटल ऑक्साइड, ये वाले मेटल ऑक्साइड, जब ये वाले मेटल ऑक्साइड आते हैं तो क्या होता है, एक तरफ जो है पॉजिटिव आयन और एक तरफ नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है। तो इस मेटल ऑक्साइड में क्या होगा, जो मेटल होगा वो क्या होगा, अपोजिट आयन की प्लेट की तरफ मूव करेगा। जैसे मेटल है वो क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो होगा नेगेटिव आयन की तरफ मूव करेगा। ऐसे ही जो ऑक्साइड होगा वो कहां मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो ये प्रोसेस बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स लगाई जाती हैं, उसमें जो है नेगेटिव पॉजिटिव का सेंस होता है, और इस तरीके से हम लोग इस चीज को सेपरेट करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट थे, कौन सी चीजों के लिए थे, लेड के लिए था, आयरन के लिए था, और किसके लिए था, लेड, आयरन और कॉपर के लिए, लेड, आयरन और कॉपर के लिए था। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट थे, एक तो कार्बन था, CO था, हाइड्रोजन गैस थी, और अमोनिया के बारे में भी बता दिया था। तो ये इस तरीके से थे इन मेटल्स। तो डिफरेंट टाइप की मेटल्स के लिए डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है, ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, जो सिल्वर ऑक्साइड है या मरकरी ऑक्साइड है, इनको केवल हीटअप किया था और यहाँ से हमको मेटल अपने आप ही अलग देखने को मिल गया था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, फोर्थ स्टेप किया है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मेटल से ऑक्सीजन को रिमूव किया, इसके लिए हम लोग याद रखेंगे। अब केवल एक पॉइंट रह गया, यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन रिमूव तो कर दिया है मेटल से, यहाँ पर जो मेटल मिला है हमको, जो मेटल सेपरेट होगा, यहाँ पर हमको मेटल क्या मिल गया था, कॉपर मिला था, यहाँ पर पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा। जब ये हम प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर जो मेटल होता है वो कैसा होता है, प्योर नहीं होता है, नॉट प्योर, ठीक है। अब इसको प्योरिफिकेशन, इसको प्योर करने के लिए हम एक और प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग, जो फिफ्थ स्टेप में आता है। कौन से स्टेप में आता है, फिफ्थ स्टेप में आता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं, फिफ्थ स्टेप। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग बोलेंगे या फिर प्योरिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो ये वाला स्टेप जो है हम कल करेंगे, और थोड़ी सी इसमें रस्टिंग के बारे में, कोरोजन के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में भी जो है हम कल बात करेंगे। और कल जो होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू। लर्न करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, स्टेबल रहिए लर्निंग में। थैंक यू।